Hello friends, it is Shashimon Rao in front of you and today we are going to discuss about the preposition. ये इंग्लिश ग्रामर का के जो हिस्सा है पार्ट्स ऑफ स्पीच उसका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जैसे आपको पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आपके नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन आते हैं। उसका एक हिस्सा है प्रेपोजिशन और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रेपोजिशन होता क्या है। तो जैसे आपको दिख रहा होगा प्रेपोजिशन इस दो वर्ड से बना है, प्री धन पोजिशन। प्री प्लस पोजिशन, प्री मैंने पहले, ठीक है, प्लस पोजिशन मैंने स्थानीय स्थिति। स्थानीय स्थिति तो मतलब वो शब्द जिसकी क्या है, जिसका स्थान पहले है। अब यहाँ पे देख रहा होगा ये जो प्री है इसमें पोजीशन में क्या लगा हुआ है, प्रीफिक्स है। आपने पढ़ा होगा प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग कहाँ लगता है हमेशा आगे और प्रत्यय कहाँ लगते हैं पीछे शब्द के। तो जो शब्द के आगे लगेगा वो क्या कहलाएगा, उपसर्ग, और इसको इंग्लिश में क्या देते हैं, क्या, प्रीफिक्स। तो ये जो प्री है यहाँ पे प्रीफिक्स है, उपसर्ग लगा है इसके आगे। तो प्री धन पोजिशन, प्री मैंने पहले, पोजिशन मैंने स्थान, जिसका स्थान पहले होता है किससे। अब इसके लिए हम इसके लिए क्या करेंगे, डेफिनेशन देख लेते हैं पहले प्रेपोजिशन की होती क्या है। तो जो प्रेपोजिशन की डेफिनेशन होती है वो होती है द वर्ड, देख लीजिए, द वर्ड विच कम्स बिफोर द नाउन एंड प्रोनाउन एंड express the relation of that noun or pronoun to another noun and pronoun और another word। तो देखिए ये डेफिनेशन होगी किसकी, प्रेपोजिशन की। द वर्ड विच कम्स बिफोर द नाउन एंड प्रोनाउन एंड एक्सप्रेस द रिलेशन ऑफ दैट नाउन और प्रोनाउन टू अनदर नाउन और प्रोनाउन और अनदर वर्ड्स। मतलब वो शब्द जो किसी नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है, वो शब्द जो किसी नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है और उसका संबंध किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन से बताते हैं, किसी दूसरे वर्ड से बता देता है, उसको कहते हैं प्रेपोजिशन। तो इसका जो मुख्य काम है, इसका जो मुख्य रोल है वो है क्या करना, रिलेशन को बताना। क्या बताना, रिलेशन किसी एक नाउन और प्रोनाउन का दूसरे नाउन और प्रोनाउन से। क्लियर। अब दो इंपॉर्टेंट चीज है, एक क्योंकि हम जब भाषा की बात करते हैं तो हम दो भाषाओं को पढ़ते हैं, जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं और इंग्लिश पढ़ते हैं। तो अंतर क्या है कि दोनों, जैसे मैंने जब मेरे नाउन का वीडियो देखेंगे उसमें दिखेगा आपको कि जो हमारा सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन होता है उसमें भाषाओं के बदलने पे सेंटेंस के क्रिएशन का तरीका भी बदल जाता है, कंस्ट्रक्शन का तरीका भी बदल जाता है। कैसे, देखिए, जैसे हम लिखते हैं कि राम स्कूल जाता है। राम इसमें क्या है, सब्जेक्ट है। राम क्या है, सब्जेक्ट है। स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट है। और जाता क्या है, वर्ब है। अब जब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे, जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाता है राम गोज टू स्कूल। यहां पे राम सब्जेक्ट है, गोज वर्ब है, स्कूल ऑब्जेक्ट है। अब आपको क्या दिख रहा होगा, आपको एक चीज इंटरेस्टिंग दिख रही होगी कि राम के नीचे क्या है, राम है, लेकिन स्कूल के नीचे गोज आ गया। मतलब राम के ठीक बाद जिसकी पोजीशन थी वो किसकी थी, स्कूल की, और स्कूल के बाद की पोजीशन थी जाता की। नीचे इंग्लिश में जब हमने उसको क्या किया, ट्रांसलेट किया, तो राम के बाद जो पोजीशन है वो किसकी है, गोज की। मतलब ये जो जाना है इसकी अंग्रेजी पहले है, स्कूल अंग्रेजी कहां चलेगी, पीछे। और अगर आप ऊपर भी दिख रहा होगा तो सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। हिंदी में सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, और अंत में क्या आता है, वर्ब। ये दिख रहा होगा आपको। इसका मतलब हिंदी के सेंटेंस को जब भी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो सबसे पहले किसको लिखते हैं, सब्जेक्ट को, फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट को, फिर क्या लिखते हैं, वर्ब को। लेकिन जब हम उसी सेंटेंस की इंग्लिश बनाते हैं, या उसी सेंटेंस को हम किस में ट्रांसलेट करते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो देखिए क्या होता आ जाएगा कि सब्जेक्ट तो आएगा सबसे पहले, हिंदी में भी आ रहा था, इंग्लिश में भी आएगा, लेकिन सब्जेक्ट के ठीक बाद
हिंदी में ऑब्जेक्ट आ रहा था लेकिन इंग्लिश में क्या आता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हिंदी में फॉर्मूला क्या बन रहा है, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और अंत में वर्ब आएगा। जबकि उसी सेंटेंस की जब हम अंग्रेजी बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा और अंत में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। देख रहे होंगे आप यहाँ पे क्या हो रही है, एक दूसरे की जगह ले रहे हैं। इसका जिक्र मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूं, यहाँ पर मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रीपोजिशन में भी यही कंडीशन आएगी। क्योंकि जब हम किसी हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे या इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो उस समय हमें इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इस डेफिनेशन को हिंदी में फिट करेंगे तो सही नहीं बैठेगी। जैसे आप देखिए, जैसे हमने कहा कि सेब मेज के ऊपर है, ठीक है। अंग्रेजी क्या हो जाएगी, एन एप्पल इज ऑन द टेबल। अब देखिए यहां पर क्या है, सेब नाउन है, मेज भी क्या है, नाउन है। अब हम क्या कह रहे हैं कि द वर्ड विच कम्स बिफोर द नाउन एंड प्रोनाउन, मतलब वो शब्द जो किसी नाउन और प्रोनाउन से क्या आता है, पहले आता है। विच कम्स बिफोर, पहले आता है, किससे, नाउन और प्रोनाउन से पहले। तो यहाँ पे सेब से पहले भी कुछ नहीं है और मेज से पहले भी कुछ नहीं है। उसके अलावा के भी नाउन नहीं है, ऊपर भी नाउन नहीं है भी नाउन नहीं है। तो आप कहेंगे सर ये डेफिनेशन तो गलत है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो शब्द जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है, यहाँ पर सेब से पहले भी कुछ नहीं है, मेज से पहले सेब है, लेकिन सेब क्या है, नाउन है। तो क्या ये सही है, तो ये गलत है। इसलिए हमने जो डेफिनेशन दी है किसके लिए, इंग्लिश के लिए, क्योंकि डेफिनेशन किस में है, इंग्लिश में है। तो ये जो डेफिनेशन है किसके लिए, इंग्लिश के लिए। तो जैसे हम क्या कह रहे थे कि जैसे राम स्कूल जाता में क्या है, जाता लास्ट में, लेकिन जब हम इसके अंग्रेजी बनाएंगे तो एक वर्ब कहाँ आ गई, आगे आ गई, और ये स्कूल ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया, पीछे। वैसे ही जब हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन में हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो उस समय भी यही कंडीशन आएगी कि आपको दिख रहा होगा कि जो ये ऊपर है ये क्या है, प्रीपोजिशन है। ये ऊपर क्या है, प्रीपोजिशन है, लेकिन इसकी जो लोकेशन है वो क्या है, जो नाउन है उसके बाद है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको क्या करेंगे, अंग्रेजी में लाएंगे तो अंग्रेजी में इसकी लोकेशन कहां आ जाएगी, नाउन से पहले। देखिए ऑन, ऊपर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऑन, ठीक है। और टेबल, ये देखिए तो हुआ, ऊपर आगे आएगा और मेज पीछे चला गया, ऊपर आगे आएगा और मेज पीछे चला गया। इसलिए कहा उसने कि वो शब्द जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है इंग्लिश में, नॉट इन हिंदी। तो इस कंसेप्ट को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि जब आप प्रीपोजिशन को पढ़ें तो थोड़ा सा भाषा के जो उसका डिक्शन है, जब उसका जो शब्द विन्यास होता है, जो उसका सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन होता है, उसके निर्माण को कैसे करते हैं उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और अगर आपको ये थोड़ा ध्यान होगा, जो मेरा नाउन का वीडियो है उसको देखेंगे तो फिर आपको ये चीजें समझने में आसानी होगी। और जब हम ट्रांसलेट करेंगे या चीजों को क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएंगी। नहीं तो हम सीधा अगर डिट्टो ट्रांसलेट करेंगे तो गलतियां होंगी और कई बार हम डेफिनेशन में भी कंफ्यूज कर जाएंगे। यहां तक क्लियर हो गया होगा शायद आपको। अब देखिए, अब सपोज माना ये हमारे सामने एक सेंटेंस है, सेब मेज के ऊपर है एन एप्पल इज ऑन द टेबल। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ये सेंटेंस है इंग्लिश में ही, इंग्लिश में सेंटेंस हमने क्या कहा, द वर्ड विच कम्स बिफोर द नाउन एंड प्रोनाउन। तो यहां पर नाउन कौन है, टेबल, इसको थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूं, एन एप्पल इज ऑन द टेबल। अब देखिए एप्पल नाउन है, टेबल भी क्या नाउन है। डेफिनेशन कहती है भाई वो शब्द जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है, तो टेबल से पहले द आया है, एप्पल से पहले एन आया है। तो इन दोनों में से कोई क्या है, प्रीपोजिशन है, या तो क्या है द प्रीपोजिशन है, या आपका क्या है एन प्रीपोजिशन है। तो अब हमें ये जानना, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने का फायदा होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। भाई आपने कहा कि हमने कहा भाई द क्या है, प्रीपोजिशन नहीं है, तो आप पूछ सकते हैं भाई कि क्यों नहीं है। ये हमने कहा भाई कि एन क्या है, प्रीपोजिशन नहीं है, तो आप कहेंगे फिर क्यों नहीं है। तो हमें उसका क्या देना पड़ेगा, कारण देना पड़ेगा। तो उसमें जाने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर ये दो प्रीपोजिशन है या नहीं है, पहले उसी में देख लेते हैं,
ठीक है, अगर वो उस प्रेपोजिशन की कंडीशन में फिट नहीं बैठेगा तो इसका मतलब प्रेपोजिशन नहीं होगा। तब हमें जानने की कोशिश करेंगे अगर प्रेपोजिशन नहीं है तो क्या है। अब प्रेपोजिशन का मुख्य काम क्या है, उसका काम है रिलेशन को बताना। क्या करता है वो, रिलेशन को बताता है। जो इसका अर्थ है सेब मेज के ऊपर है या मेज पर है, एक ही बात है, ठीक है। अब सेब मेज के ऊपर है या सेब मेज पर है, यहां पर ये जो द है इसका कोई अर्थ होता है? इंग्लिश ग्रामर में अगर हमने पढ़ा है तो द का जो कोई अर्थ नहीं होता है। बेसिकली क्या है, एक आर्टिकल है, और जो आर्टिकल होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। और अगर हम ध्यान दें तो ये क्या करते हैं, जो द है ये क्या इंपॉर्टेंस और सर्टेनिटी के लिए यूज किया जाता है, किसी चीज की मैं किसी को महत्व देने के लिए या किसी चीज को निश्चित करने के लिए। इस तरह से कंडीशन में किसी चीज को, जो आपके और भी देखे जैसे आपकी मैथोलॉजिकल बुक्स होती है, इस तरह की कंडीशन में यूज किया जाता है। उसको भी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि जो आर्टिकल्स होते हैं उनका कहाँ यूज होता है। तो यहाँ पर जो द है, पहली बात तो ये क्या है, इसका कोई अर्थ नहीं है यहाँ पर, और जब इसका अर्थ नहीं है तो रिलेशन को भी नहीं बता पाएगा, इसलिए ये ऑप्शन तो गया। ये प्रीपोजिशन नहीं हो सकता कि उसका कोई अपना अर्थ ही नहीं है, ठीक है। जब अपना कोई अर्थ ही नहीं है तो फिर वो क्या करेगा, रिलेशन को भी नहीं बताएगा। अब आते हैं एप्पल से पहले एन है। एन जो होता है वो क्या करता है, एज ए एडजेक्टिव यूज होता है, आर्टिकल है लेकिन एज ए एडजेक्टिव यूज होते हैं। अब ये जो एन है ये क्या दिखा रहा है, संख्या को के लिए भी कह सकते हैं, संख्या के लिए यूज हो रहा है। और एन और एक आपको पता होगा कि अगर किसी नाउन का जो है प्रोनाउंसिएशन किससे हो रहा है, वाउल से हो रहा है तो एन लगा देते हैं। अगर नाउन का प्रोनाउंसिएशन किससे हो रहा है, आपका कॉन्सोनेंट से हो रहा है तो क्या लगा देते हैं, ए से लगा देते हैं। प्रोनाउंसिएशन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वहां उसका जो नाउन का पहला अक्षर क्या है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट थिंग प्रोनाउंसिएशन। तो प्रोनाउंसिएशन किससे होना चाहिए, वाउल से, तब आएगा एन। तो यहां पर जो एन है ये क्या कर रहा है, एक। यहां पर जो एन है ये एप्पल की संख्या को डिक्लेयर कर रहा है कि एक जो सेब है वो किसके ऊपर रखा गया है, टेबल के ऊपर रखा गया है। तो ये भी क्या नहीं हो सकता, प्रेपोजिशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी क्या है, आर्टिकल है। तो ये जो एन है ये आर्टिकल है और द भी क्या है आपका आर्टिकल है। अब आते हैं, अब क्या बचा, एप्पल से ये वाली कंडीशन क्लियर हो गई। अब 10 से पहले क्या है, ऑन। अब इसको भी हम क्या करेंगे, फिट करेंगे कि क्या ये प्रेपोजिशन है या नहीं है। तो हमने कहा कि जो सेब है वो मेज के ऊपर है। अब हम कैसे डिक्लेयर करेंगे कि ये जो ऑन है ये रिलेशन को बता रहा है या नहीं बता रहा है। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं कि अगर हम इस ऑन को या इस ऊपर को हटा दें तो सेंटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या तब इस एप्पल का और इस टेबल का रिलेशन निकल के आएगा, प्रीपोजिशन रिलेशन को ही बताता है। तो हमने अगर उसकी इंपॉर्टेंस को समझना है कि वास्तव में रिलेशन को बना रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसको हटा के देखते हैं। अगर उसके हटने से रिलेशन वास्तव में नहीं पता चल रहा होगा और उसके आने से रिलेशन पता चल रहा होगा, इसका मतलब वो प्रीपोजिशन है। तो देखते हैं, हिंदी में देख लेते हैं पहले। सेब मेज के है, या इसको कह सकते हो तो के भी नहीं आएगा यहां पे, तो क्या सेब क्या है, मेज है। तो अगर हमने ऑन को हटा दिया तो सेंटेंस क्या बना, सेब मेज है, सेब मेज के है। अब सेब मेज के है कोई सेंटेंस नहीं है, ये तो सेब मेज है, ये तो क्या आपका रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया जो आपका कंप्यूटर एग्जाम में रीजनिंग आती है, ठीक है। तो उस तरह का सवाल हो गया कि सेब मेज है, मेज क्या है आपका, टेबल है, टेबल क्या है आपका, कुछ सेब मेज है, कुछ सभी टेबल क्या है, टीवी है, कुछ टीवी क्या है, खिलौने हैं। तो ये उस तरह का हो गया, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस बना आपका सेब मेज है या मेज के है, ये कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है। इसका मतलब पूरा का पूरा सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन क्या हो गया, गड़बड़ा गया। किसकी के हटने से, ऑन के हटने से, ऊपर के हटने से। और जैसे ही ऊपर आया और ऑन आया तो क्या फर्क पड़ा, सेब मेज के ऊपर है। तो जो सेब की स्थिति है, जो सेब का रिलेशन है किसके साथ में, मेज के साथ में, वो हमें क्लियर हुआ। वो क्या क्लियर हुआ कि जो सेब है वो कहां है, मेज के ऊपर है। तो हम उसे इजीली क्या कर पा रहे हैं, विजुअलाइज कर पा रहे हैं, हमें इमेजिन कर पा रहे हैं। अगर कोई हमें बोल भी रहा है तो हम इजीली समझ पा रहे हैं और एक पिक्चराइज कर पा रहे हैं उस चीज को कि अच्छा, जैसे हम कहेंगे कि भाई कि राम कमरे के अंदर है, तो हमें क्लियर हो गया अच्छा कि हमारे दिमाग में कमरा आएगा, उसके अंदर राम की इमेज आएगी, ऑटोमेटिक है। लेकिन हम कहेंगे कि अगर हम अंदर हटा दें तो हमें क्या दिमाग में क्या आएगा कि राम कमरा है। जैसे देखिए, राम कमरे में है। अब में है क्या मतलब, राम कमरे में है या राम कमरे के, इसको ऐसे भी कह सकते हैं राम
कमरे के अंदर है। अब देखिए, अगर हम इस मैं को हटा दें या इस ऊपर को अंदर को हटा दें तो ये क्या, राम कमरे हैं, ठीक है, ये राम कमरे के हैं। हो रहा है गड़बड़, जो सेंटेंस क्रिएशन हो क्या हो रहा है, गड़बड़ आ रहा है। इसका मतलब, लेकिन अगर हम कहेंगे राम इज इन द रूम, इज इन द रूम, राम इज इन द रूम, राम कमरे में है। तो जो ये इन है, ये किसके रिलेशन को डिक्लेयर कर रहा है, ये किसके रिलेशन को बता रहा है, राम के और रूम के रिलेशन को बता रहा है कि जो राम है उसकी स्थिति क्या है, उसकी स्थिति है कमरे के अंदर। जो यहां पर है में सेब है, इसकी स्थिति क्या है, इसका स्थान क्या है, इसका स्थान किसके ऊपर है, टेबल के ऊपर है। तो ये उसकी स्थिति को बता रहा है, एक नाउन की स्थिति बता रहा है दूसरे नाउन के साथ में, भाई कि जो सेब है उसकी स्थिति क्या है, किसके ऊपर है, मेज के ऊपर। तो इस नाउन की स्थिति क्या है कि ये इस नाउन के ऊपर है। यहां पर ये जो राम नाउन है इसकी स्थिति क्या है कि ये जो कमरा नाउन है इसके अंदर ये स्थित है। और अगर जैसे हम इनको हटा दे रहे हैं, इन प्रेपोजिशन को हटा दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, रिलेशन का एक्सपोज नहीं हो रहा है, एक्सप्रेस नहीं हो रहा, और सेंटेंस क्रिएशन भी गड़बड़ा जा रहा है। तो जो शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि जो प्रेपोजिशन होता है वो क्या करता है, किसी नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है, ठीक है। तो यहां पर ये जो ऑन है ये नाउन से पहले आ रहा है, और इस टेबल का रिलेशन किससे बता रहा है, एप्पल से बता रहा है कि जो ये एप्पल है भाई ये इस टेबल के ऊपर है, ये इसकी स्थिति है, स्थान है इसका, ठीक है। यहां पे देखो राम कमरे में है, तो ये जो राम है, ठीक है, नाउन है, इसकी स्थिति क्या है कि ये जो रूम नाउन है इससे पहले आया इन, ठीक है। और इस रूम का रिलेशन ये इन किससे बता रहा है, राम से बता रहा है कि जो राम है ये कहां है, कमरे के अंदर है। तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि जो प्रेपोजिशन होता है वो कैसे क्लियर होता है। आया समझ में? अब देखिए, तो प्रेपोजिशन को क्लियर हो गया। एग्जांपल और देखें, शायद ये वीडियो समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। और अब इसके जो यूज हैं, जो प्रेपोजिशंस होते हैं, क्योंकि एक ही प्रेपोजिशन नहीं होता, बहुत सारे प्रेपोजिशंस होते हैं, तो उनको कैसे यूज करेंगे हम और कौन सा प्रेपोजिशन कहां पे यूज होता है उसको हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।